नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय डॉक्टर गौरव गर्ग। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं महाराष्ट्र से दिग्विजय बाडगीर, जिन्होंने एसबीआई पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव इन सभी एग्जामिनेशन को क्लियर किया है। चलिए सीधी बात करते हैं दिग्विजय से और जानते हैं उनका राज इतने सारे एग्जामिनेशन क्लियर करने तक का, और उनकी जर्नी को जानेंगे, उनके एक्सपीरियंसेस सुनेंगे। चलिए सीधी बात करते हैं दिग्विजय से। वेलकम दिग्विजय और बहुत ढेर सारी बधाई। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। दिग्विजय, जब भी हम इंटरव्यू शुरू करते हैं और आपने इस एग्जामिनेशन को क्लियर किया है, मैं सभी से पूछती हूँ कि कैसा लग रहा है। आपने एग्जामिनेशन क्लियर किया है, बहुत कॉम्पिटिटिव है, और आपने एक नहीं बल्कि चार चार एग्जामिनेशन क्लियर किए हैं, एंड आई एम श्योर हर एक एग्जामिनेशन को क्लियर करना wasn't एन इजी टास्क। और हर एक एग्जामिनेशन एक माइलस्टोन होगा, सपना होगा जो आपने देखा होगा उस मोमेंट एग्जैक्टली। में। और आज एक नहीं बल्कि चार सपने आपके पास है, तो कैसा लग रहा है? हाउ डू यू फील? यस मैम, लिटरली दिस फीलिंग इज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। जब मैंने एग्जाम का रिजल्ट देखा एसबीआई पीओ का, आई वाज लिटरली ऑन क्लाउड नाइन। मतलब आई वाज आउट ऑफ वर्ड्स। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था वो खुशी कि, क्योंकि हर एक एस्पिरेंट्स का एक अल्टीमेट गोल होता है जब भी बैंकिंग एग्जाम्स में आते हैं, कि अल्टीमेट गोल इज एसबीआई ओनली। थोड़ा सा बताएं हाउ दिस जर्नी ऑफ योर्स हैज स्टार्टेड, और पूरा पूरा प्रोसेस मैं जानना चाहूंगी आपसे। राइट। सो I have completed my engineering from Amravati University in 2019, and thereafter almost एक साल 1.5 साल मैंने आईटी सेक्टर में काम किया। बट while working there ऐसा लग रहा था कि this is not this is not made for me, this is not my ultimate destiny। तो वहां से मैंने स्विच स्टार्ट किया कि ओके, आई नीड टू प्रिपेयर फॉर बैंक एग्जाम्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स। तो 2021 में मैंने स्टार्ट किया। और जब मैं वर्क कर रहा था आईटी सेक्टर में, तब मुझे चांस मिला कि कुछ बैंकिंग मॉड्यूल्स में मुझे काम करने को मिला। सो वहां से मुझे थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ इस सेक्टर में। और जनरली ऑल माय फ्रेंड्स एंड फैमिली आर इन दिस बैंकिंग सेक्टर, सो मुझे एक पुश भी मिला और एक कॉन्फिडेंस आया कि ओके, आई कैन डू माई करियर ग्रोथ हियर। सो इस तरह मैं बैंकिंग सेक्टर में आया। और 2021 से जब मैंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन, तो तब से लेके अभी तक मतलब ये जर्नी ऐसी रही कि मैं कभी भूल नहीं सकता इस जर्नी को। बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे, आ, बहुत सारे खुशी भी देखी, बहुत सारे डाउन्स भी देखे, डाउनफॉल्स, कि जहाँ पे ऐसा लगा कि नहीं यार, नहीं हो रहा है मेरे से, मुझे छोड़ दूँ क्या, वापस आईटी सेक्टर में चले जाऊँ क्या, क्योंकि वहाँ पे फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत ज्यादा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। बट मैंने कंटिन्यू रखा इस जर्नी, एंड नाउ आई एम हियर। दिग्विजय, आपने जैसे बताया कि आप आईटी सेक्टर में थे एंड देन यू रियलाइज कि ये आपकी कॉलिंग नहीं है, बट आउट ऑफ अ सडन, या फिर यू बीन थिंकिंग इट फ्रॉम लॉन्ग टाइम, बट एक स्टेप लेना कि दिस इज नॉट योर कॉलिंग, और जिसकी पढ़ाई आपने काफी टाइम से कर रखी थी, एंड जस्ट कमिंग टू कंक्लूजन एंड लीविंग एवरीथिंग टू प्रिपेयर, आई एम श्योर ये आपके फेवर में रिजल्ट था, सो दिस हैज बीन प्लस पॉइंट फॉर यू। बट क्या ये आसान डिसीजन था लेना? नॉट एट ऑल मैम। जब मैंने डिसाइड किया, मतलब सोचा भी कि मुझे आईटी सेक्टर छोड़ना है, तो एवरीवन रिएक्शन वाज लाइक कि नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अ, एक स्टेबल जॉब है, और सीटीसी भी अच्छा है, सैलरी पैकेज वगैरह बहुत अच्छा था, और कैंपस रिक्रूटमेंट था। तो यही कंटिन्यू करना चाहिए था। और ऐसा बोलते हैं लोग कि हाँ, फर्स्ट 2-3 इयर्स थोड़े से हार्ड वर्किंग रहता है आईटी सेक्टर में, बट आफ्टर दैट एक स्टेबल जॉब हो सकता था वो मेरे लिए। बट मैंने ठान लिया था कि नहीं यार, अब मुझे करना है तो बैंकिंग सेक्टर में ही जाना है, या फिर गवर्नमेंट जॉब ही करना है। तो वैसे मैं यहाँ पे। दिग्विजय, आई एम श्योर ये एक बहुत ही करेजियस स्टेप होगा, बट बहुत सारे लोग जब आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं तो एक आयोटा ऑफ डाउट आ जाता है खुद पे कि आर यू डूइंग इट राइट, आर यू टेकिंग द राइट स्टेप? अगर नहीं हुआ, इतने सारे लोग पीछे से कह रहे हैं, हाउ दीज ऑल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस्ड यू इन योर जर्नी? आपने जो कहा है उस चीज से मुझे एक शेर याद आ रहा है अभी, कि रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। यस। तो इस इस लाइन का मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इम्पैक्ट गिर सकता है किसी पर्सन के लाइफ में, क्योंकि फैमिली एंड
फ्रेंड्स का सपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट रहता है अगर आप कोई भी डिसीजन लो तो। और मुझे फॉर्चुनेटली इस पूरे जर्नी में लास्ट 2 इयर्स में फैमिली एंड फ्रेंड सपोर्ट मिला, उसकी वजह से मैं बड़े बड़े डिसीजन ले पाया मैम। दिग्विजय, अब थोड़ा सा आते हैं और प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि एक इतना बोल्ड स्टेप ले लिया तो फिर प्रिपरेशन और हर एक कदम फूक फूक के चलना पड़ता होगा, सतर्क रह के कि इसका इम्प्लीकेशन बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि हम अपनी लाइफ के लिए खाली हम खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं रहते हैं, बाकी लोगों की लाइफ भी हमारे डिसीजन से, हमारे हर एक स्टेप से इफेक्ट होती है, स्पेशली आप पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो ऑलमोस्ट फर्स्ट 6 मंथ्स तो यही जानने में चले गए कि व्हाट इज एग्जैक्टली ऑल द सब्जेक्ट्स, क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश सब्जेक्ट। 6 महीने इस प्रिपरेशन में चले गए कि ओके इसका पैटर्न क्या है, एग्जैक्ट कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और जब एक फाइनल कॉन्फिडेंस आया कि ओके अब मेरी कोई भी प्री एग्जाम निकल सकती है, तो सबसे बड़ा टास्क था कि मेंस में जो करंट अफेयर आता है उस चीज को कैसे टैकल करें, उस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा नंबर कैसे ले और एक लीड मिले, ताकि इंटरव्यूज में भी हेल्प मिले एंड ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसेस में भी हेल्प हो। तो क्वांट, एलआर और इंग्लिश तो था, अबव एवरेज था। बट ऐसा था कि 2 सब्जेक्ट या फिर 3 सब्जेक्ट ऐसे होने चाहिए कि जो हमें सिलेक्शन दिलवाए। तो उसके बाद ऑलमोस्ट 2-3 महीने अलग अलग सोर्सेस के मैंने करंट अफेयर्स किए, हर एक सर का स्टडी किया, नोट्स निकाले। बट मेंस एक एक दो दो तीन तीन मार्क्स से रह जाती थी। तो तब मुझे पता चला कि गौरव सर भी करंट अफेयर्स लेते हैं। और जब मैंने उनको देखा तो किसी भी स्टूडेंट के लिए मिनिमम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट उसको मतलब मिल पाए, तो दैट इज वेरी इसेंशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और गौरव सर का अगर कोई भी आप वीडियो देखो तो हार्डली वो 20-25 मिनट्स का रहता है। और उसमें भी सबसे ज्यादा कंटेंट जो हम कहते हैं कि करंट अफेयर भी, बैंकिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस भी, स्टैटिक जीके भी, वो सब कवर हो जाता है। सो दैट वाज आउट ऑफ द बॉक्स फॉर मी। और मैंने तब से सर को फॉलो किया, नोट्स निकाले डेली। उसके बाद जब एग्जाम्स आती थी मेंस की 15 डेज या फिर 1 मंथ पे, तो सर के जो 300 बेस्ट एमसीक्यू वीडियोस है उसमें इससे भी बहुत हेल्प होती है। तो यस मैम, ओवरऑल इन सारे सब्जेक्ट्स को मिलाकर ही मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बच्चा फाइनल सिलेक्शन ले सकता है। दिग्विजय, हम इस जर्नी में बहुत कुछ सीखते हैं। 2021 से आप प्रिपेयर कर रहे हैं, इस एग्जामिनेशन की बारीकियां मैं आपसे जानना चाहूंगी। सो जब मैं इनिशियल स्टेज पे था तो अ, हम जस्ट ऐसा बोलते हैं कि ओके अगर मुझे किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है तो मैं ऐसा करूंगा, इंग्लिश की अगर मुझे पढ़ाई करनी है तो मैं 12 बजे तक करूंगा सुबह उठने से। बट हम ये डिसाइड नहीं करते कि मुझे एग्जैक्ट कौन से टाइम पे ये स्टडी करनी है। तो मैंने एक टाइम टेबल बनाया था कि जहाँ पे मैंने नोट डाउन किया था कि ओके फ्रॉम 7 to 8 p.m., 7 a.m. to 8 a.m. आई नीड टू रीड पेपर। उसके बाद 8 से 9 क्विजेस, 9 से 10 उसका एनालिसिस, 10 से 11 उसका मॉक। तो ऐसे टाइम स्टैम्प बनाने की वजह से मुझे बहुत हेल्प हुई, क्योंकि आप भटकते नहीं है उस राह से। और मैंने कुछ अपनी स्ट्रेटेजी भी बनाई थी। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक 4-to-1 स्ट्रेटेजी डिसाइड की थी कि जहाँ पे 4 days फ्री, 2 days मेन स्मोक एंड 1 day स्पेशली दैट इज संडे फॉर करंट अफेयर रिवीजन, इंग्लिश ग्रामर रिवीजन। तो इस 4-to-1 स्ट्रेटेजी का भी मुझे बहुत हेल्प हुई। आगे जाके मुझे जब कॉन्फिडेंस हुआ कि हाँ मेरी फ्री एग्जाम्स निकल जाती है, तो मैंने उसको 3-3-1 ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई। तो हाँ, इन सारे जो चीजें हैं जो हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं, जब उस सारी चीजों का बहुत हेल्प होती है मैम। दिग्विजय, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रिपेयर करना चाहते हैं लेकिन इतना बड़ा स्टेप नहीं ले पाते। आपने तो काफी बड़ा और बोल्ड स्टेप लिया है। आपने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है, तो आपको लगता है क्या वो एक पॉजिटिव फैक्टर रहा है? क्योंकि क्वांट और रीजनिंग, वी सी दैट इंजीनियर्स हैव बेटर कैपेबिलिटी, एबिलिटी टू डू दैट। हाँ, आपका जो बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड, वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आई थिंक। क्योंकि इंजीनियर्स का ऐसा रहता है कि उनका जो एनालिटिकल स्किल्स है वो अच्छा रहता है, क्वांट रहो, लॉजिकल रीजनिंग रहो। और इंग्लिश तो बेटर हो ही जाता है कि 4 साल के इतने सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं, इतने सारे सबमिशंस रहते हैं, वाइवाज रहते हैं। तो हाँ, एक थोड़ा सा अपर हैंड होता है। बट कोई भी बैंकिंग एग्जाम्स हो ना, अगर कोई भी बंदा हो, विदर इट में बी आर्ट्स बैकग्राउंड, साइंस बैकग्राउंड, सारे इक्वल ही स्टेज पे आते हैं, मुझे ऐसा लगता है।
क्योंकि अल्टीमेटली यू हैव टू प्रिपेयर फॉर फॉर अ सेम गोल। तो डजेंट मैटर कि आपका बैकग्राउंड कौन सा है, बट अगर आपका गोल और कंसिस्टेंसी हो तो आप उसको अचीव कर ही सकते हो। थोड़ा सा दिग्विजय बताएं, हाउ वाज योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, और ऐसा कौन सा क्वेश्चन जो आपको लगा हो कि इट वाज अ गेम चेंजर? यस मैम, इसकी बहुत फनी स्टोरी है एक्चुअली। सो जीडी ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप एक्सरसाइज होने के बाद जब हम फाइनल इंटरव्यू में उस कैबिन में गए, तो एवरीवन वाज सिटिंग एंड दे स्टार्टेड फायरिंग क्वेश्चंस ऑन मी कि मेरा स्टार्ट टू एंड सर्कल पूरा जो इंटरव्यू था वो टेक्निकल बैकग्राउंड पे ही हुआ। एंड फर्स्ट क्वेश्चन वाज, दिग्विजय, आपका टेक्निकल बैकग्राउंड है, आप जॉब भी कर रहे थे, यू हैड अ ग्रेट पैकेज ऑल्सो, वी कैन सी दैट, तो आपने छोड़ा ही क्यों? मतलब ऐसा क्या था कि आपको यहाँ पे आना है? तो दैट वाज, दोज क्वेश्चंस वेर रियली डिफिकल्ट फॉर मी, डिफिकल्ट टू टैकल, बट मैंने उसको अच्छे से टैकल किया। और एट लास्ट दे आस्क्ड मी वन थिंग कि दिग्विजय, आपका जब हम बायोडाटा देख रहे हैं तो आपको टेंथ में भी 75% मिले, ट्वेल्थ में अराउंड 72 71, और इंजीनियरिंग में आपको सिर्फ 61 62 परसेंटेज मिले। तो आप खुद को कैसे कैपेबल मानते हो इस पोस्ट के लिए, बिकॉज आप सारी उम्र ऑलमोस्ट एक एवरेज स्टूडेंट्स रहे। सो आई आंसर्ड देम कि सर, सिंस चाइल्डहुड आई बिलीव्ड इन प्रैक्टिकल नॉलेज इंस्टेड ऑफ theoretical knowledge। तो एवरीवन स्टार्टेड लाफिंग। तो आई थिंक वो जो एक सेंटेंस था मेरा, वो गेम चेंजर था। दिग्विजय, बिल्कुल, और जिस तरीके से प्रश्न का उत्तर, और ये बहुत ही ऐसे पेचीदा हो जाते हैं जब जो आपके ही से जुड़े होते, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे कि इसको कैसे डील करें। तो आई थिंक दिग्विजय, इट वाज अ गुड आंसर दैट यू हैव गिवन। स्टडी आईक्यू, गौरव सर का कितना अहम रोल रहा? यस मैम, आई थिंक जब हम प्रिपरेशन करते हैं कोई भी बैंक एग्जाम्स में या फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स में, तो ऐसी एक स्टेज आ जाती है कि आप प्रिपरेशन तो कर रहे हो, बट उसका अल्टीमेट आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। बहुत बार हम देखते हैं कि जो रीजनल रूरल बैंक्स है और आईबीपीएस के जो एग्जाम्स है, कि वो आपको स्कोर कार्ड दिखाता है आपको, और आपका एग्जैक्ट जो स्कोर आता है सब्जेक्ट वाइज वो आपको डिस्प्ले होता है। तो इतने सारी प्रिपरेशन करके भी बहुत बार ऐसा होता था कि 2 3 एग्जाम्स में मुझे जैसे रिजल्ट, मतलब जितने मार्क्स आने चाहिए उतने नहीं आए। बट मेरा पहले से था कि हाँ, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, और गौरव सर को पहले से ब्लाइंडली फॉलो किया। और लास्ट ईयर से एक ऐसा स्टेज आया था कि सारे सब्जेक्ट्स में थोड़े एवरेज मार्क्स थे, बट करंट अफेयर में अबव, मतलब सबसे ज्यादा मार्क्स थे। और इसका टेस्टिमोनी भी मैंने गौरव सर को बार बार भेजा था, और गौरव सर का थ्रू आउट सपोर्ट रहा है कि ओके दिग्विजय, यू नीड टू डू मोर बेटर, आपसे और ज्यादा उम्मीदें हैं कि आप और अच्छे से कर सकते हैं। आईबीपीएस का रिजल्ट आया, आईबीपीएस पीओ का, कुछ दिन पहले। उसमें फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, बट मैम जो मार्क्स थे वो दैट वाज ऑलमोस्ट आउट ऑफ, मतलब आउट ऑफ के एकदम नजदीक थे, जिससे थोड़ी लीड भी मिली। हाँ, थोड़ा बाकी सब्जेक्ट में नहीं कर पाया, बट उससे सीखने को मिला हर एक चीज कि आपको और कौन से कहाँ कहाँ पे फोकस करना है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी अपकमिंग जनरेशन है या फिर जो भी एस्पिरेंट्स है, तो सभी को यही बोलना चाहता हूँ कि एक आपको जो सब्जेक्ट होता है ना, करंट अफेयर या फिर इंग्लिश, कि जहाँ पे आप और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करके बाकियों से आगे जा सकते हो, वहां पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए कि ओके, करंट अफेयर तो हम करते हैं लेकिन वो 6 महीने का पूछ सकते हैं या साल भर का पूछ सकते हैं। नो डाउट वो पूछ सकते हैं, बट आप खुद को इतना काबिल करो कि अगर उन्होंने कुछ भी पूछा है तो आप उसका आंसर दे पाओगे 101%। दिग्विजय, वी आर वेरी ग्लैड, वेरी प्राउड ऑफ यू, और हम ऐसे ही उम्मीद करते हैं कि आप और आगे बढ़ें। फाइनल टिप, सजेशन कुछ देना चाहेंगे? Yes, ma'am. I think there are two most important things any aspirant should follow. First is consistency. That is very essential. Means अगर आप प्रॉपर कुछ टाइम टेबल फॉलो करते हो, तो उसको आप कंसिस्टेंटली फॉलो अप करना ही चाहिए थ्रू आउट जर्नी, रुकना नहीं है बिल्कुल। और जो छोटे छोटे बेबी स्टेप्स है, वहां से शुरुआत करो। स्टार्ट मेकिंग यूर टाइम टेबल, प्रॉपर फॉलो अप। और हारना नहीं है बिल्कुल, अगर कुछ भी सिचुएशन आ जाए, जब तक आपको फाइनल रिजल्ट मिलता नहीं है तब तक छोड़ना नहीं है एग्जाम। बिल्कुल, हारना नहीं है, और जब तक फाइनल रिजल्ट ना मिल जाए तब तक छोड़ना नहीं है। वेरी वेल सेड। एंड दिग्विजय, वेरी थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, एंड बहुत सारी चीजें आपसे पता चली, और ग्रिट डिटर्मिनेशन का क्या डेफिनेशन होता है आप उसका जीता जागता एग्जाम्पल है। तो पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू गुड हेल्थ, गुड लक, थैंक यू।